बाबा साहब की प्रतिमा लगी है मेरे घर के बिल्कुल सामने। तो 4 लोग थे, 2 लोग तो चबूतरे के नीचे थे और 2 लोग चबूतरे के ऊपर थे। मैंने देखा कि भाई कौन है चबूतरे के पास, प्रतिमा के पास कौन है। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो उसमें एक लड़के ने आवाज़ दी कि भाई कोई आदमी आ रहा है। तो वो 4 लड़के भाग के और अपनी गाड़ी में सवार हो गए। तो मैंने वहाँ जाके देखा तो वो बाबा साहब की प्रतिमा पे पेशाब कर रखा था उन लोगों ने। एक टी शर्ट डाली हुई थी, उस टी शर्ट पे जय जाट राज इस तरह के कुछ स्लोगन भी लिखे हुए थे। नमस्कार। जिला फतेहाबाद के गांव कुम्हरिया में बीती रात असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पेशाब कर अपमानित किया। खबरों के मुताबिक 4 युवकों द्वारा कुम्हरिया में स्थित बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर पेशाब किया गया, जो कि चारों युवक जाट समाज से संबंधित हैं। और यह शर्मनाक घटना गांव के लोगों द्वारा देखने पर चारों युवक भागने लगे। गांव के लोगों ने चारों आरोपियों को पकड़ लिया, जिनमें से 3 युवक भागने में कामयाब हो गए और गांव के लोगों ने पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में धारा 153A 295 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी अजय, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है। एडवोकेट रजत कलसन ने लाइव आकर बताया कि पुलिस ने सही धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया है और कल 11 नवंबर को फतेहाबाद SP कार्यालय का घेराव भी करेंगे। आइए जानते हैं मौजूदा लोगों का क्या कहना है। सर, रात को करीब शाम को आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं कुमारिया का। तो रात को करीब 9 बजे के आसपास में मैं मेरे घर में गाय को नीर रहा था, चारा डाल रहा था। तो मैं बाहर निकला तो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है मेरे घर के बिल्कुल सामने। तो 4 लोग थे, 2 लोग तो चबूतरे के नीचे थे और 2 लोग चबूतरे के ऊपर थे। मैंने देखा कि भाई कौन है चबूतरे के पास, प्रतिमा के पास कौन है। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो उसमें एक लड़के ने आवाज़ दी कि भाई कोई आदमी आ रहा है। तो वो 4 लड़के भाग के और अपनी गाड़ी में सवार हो गए। तो मैंने वहाँ जाके देखा तो वो बाबा साहब की प्रतिमा पे पेशाब कर रखा था उन लोगों ने। तो मैंने उस गाड़ी की तरफ मैं गया तो वो लोग गाड़ी में सवार होके भाग गए। उसके बाद मैंने मेरे समाज के लोगों को, गांव के मौजूद लोगों को बताया कि भाई ये बात हो रही है। तो गांव के लोगों ने जाके उनकी अपने सतर पे खोजबीन की। तो चारों तरफ से इधर उधर साबरुआस की तरफ भी गए, कुमारिया से खाराखेड़ी की तरफ भी गए। तो खाराखेड़ी से 23,000, कुमारिया से 23,000 पुल है नहर के। उस नहर से एक रोड जाता है खाराखेड़ी को। उस रोड के ऊपर एक मोड़ है, उस मोड़ पे गाड़ी कीकरों में फंसी हुई थी। उस गाड़ी के पास हमने जाके देखा तो एक लड़का मिला हुआ। उसे पूछने पे उसने अपना गांव चौबारा बताया। तो हमने पुलिस के पास फ़ोन किया, पुलिस ने जाके और उस गाड़ी को और उस लड़के को हमने पकड़वा लिया। अब पुलिस कार्रवाई ढंग से नहीं कर रही है। तो आप लोग क्या चाहते हो अभी? हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, उन पे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मौके पर आपने कितने आरोपियों को पुलिस के हवाले किया था? मौके पे एक आरोपी को हमने पुलिस के हवाले किया और वही आरोपी पुलिस के पास है। अब तक दूसरा कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया। उस आरोपी ने पुलिस को सब सारे नाम बता दिए जितने लड़के थे। हाँ प्रताप भाई, आज हमारे पास कॉल आई कि कई व्यक्तियों ने बाबा साहब की प्रतिमा के पास पेशाब किया। तो हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा अभी बाबा साहब की प्रतिमा के पास बिल्कुल ही ऊपर पेशाब किया हुआ है। तो उसके बाद तो हमने सोचा कि पुलिस वालों को बुलाए। पुलिस वाले मौके पर SHO महोदय आए और चौकी इंचार्ज आए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जो चारों के 4 व्यक्ति हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। तो मगर इन्होंने इसमें कोई संगीन धारा नहीं लगाई। इसमें सरेआम दिखाई देता है, ना तो ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है, छोटे छोटी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया ताकि इनको जल्द से जल्द जमानत मिल सके। हम यही मांग करते हैं इनके ऊपर ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो। अगर मुकदमा दर्ज होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता ना देंगे, आंदोलन करेंगे। साथियों, मेरे जितने भी यहाँ पे साथी खड़े हैं, भाई प्रताप है, सुरेंद्र है और भूषण है, सुभाष।
और ये हमारे साथ जो कुर्ते पजामे, वाइट कुर्ते पजामे में है, ये जो बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर पेशाब किया गया है, ये इस केस की शिकायत करता है। इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी और इन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि एफआईआर जो बाबा साहब की प्रतिमा गांव कुम्हारिया में है उस पर प्रतिमा पर पेशाब करने वाले वो जाट कम्युनिटी के लड़के हैं और उन्होंने बाकायदा एक टी शर्ट डाली हुई थी। उस टी शर्ट पे जय जाट राज इस तरह के कुछ स्लोगन भी लिखे हुए थे। तो इस मामले में हम लोगों ने बात की थी और पुलिस ने कहा था कि हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर की कॉपी भी ली। एफआईआर की कॉपी लेने के बाद इसमें 153A, 295A और 504 आईपीसी का इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। इस एफआईआर के सेक्शंस को पढ़ने के बाद मैंने तुरंत उसी समय डीएसपी सुभाष चंद्र है यहाँ पर फतेहाबाद में, जो इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसके सुपरविजन में ये केस रजिस्टर हो रहा है, उससे मैंने बात की थी और मैंने उससे ये पूछा कि इस मामले में SC/ST एक्ट आपने ईजाद क्यों नहीं किया। क्योंकि दलितों के, अनुसूचित जाति समाज, जनजाति समाज, यहाँ तक कि सर्वजाति एक महापुरुष है उसका अपमान करने का काम किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया गया है और शिकायतकर्ता जो है वो अनुसूचित जाति से है और जो आरोपी हैं वो गैर अनुसूचित जाति से हैं। और SC/ST एक्ट में स्पष्ट प्रोविजंस हैं कि जब भी SC/ST के साथ कोई अत्याचार की घटना होती है और शिकायत करने वाला अनुसूचित जाति से है और अपराध करने वाला गैर अनुसूचित जाति से है, तो स्वतः SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(VA) अट्रैक्ट हो जाएगी। अब इसमें क्योंकि अनुसूचित जाति समाज के एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी का अपमान करने का मामला है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान करने का मामला है। और आप देखिए 14 अप्रैल को पूरे भारत में, पूरी दुनिया में बाबा साहब की जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं वो ज़्यादातर सारा का सारा पूरे दुनिया का अनुसूचित जाति जनजाति समाज ये काम करने का काम करता है और ये बात पुलिस को भली भांति पता है। अब पुलिस ने इसमें SC/ST एक्ट के सेक्शंस ईजाद क्यों नहीं किए गए? ईजाद इसलिए नहीं किए गए क्योंकि सेक्शन 153 है और 295 है, ये बड़ी हल्की धाराएँ हैं, इसमें मैक्सिमम 3-4 साल तक की सजाएँ होती है इसमें। और ये हालांकि कहने को नॉन अवेलेबल है लेकिन इसमें जल्दी जमानत होने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद आईओ से हमारी बात हुई और आईओ साहब ने एफआईआर की कॉपी ली और कॉपी लेके आज मैं पीड़ित, जो भाई क्या नाम है आपका, सुभाष की तरफ से मैं अदालत में पेश हुआ जब आरोपी को अदालत में पेश किया गया। और जब आरोपी को अदालत में पेश किया गया वहाँ पे मैंने जांच अधिकारी से पूछा कि इस मामले में क्या आपने SC/ST एक्ट के सेक्शंस ऐड किए हैं, क्योंकि जब हो सकता है पुलिस ने रिमांड पेपर में सेक्शन ऐड कर दी हूँ, तो वहाँ भी उसने इनकार किया कि मैंने सेक्शंस ऐड नहीं किए हैं। और उसने कहा कि हमने इस मामले में जो सरकारी वकील है उससे राय ली है कि लगता है या नहीं लगता है SC/ST एक्ट, तो उसने अपनी राय नेगेटिव दी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी SC/ST एक्ट के कोई मामले होते हैं, ये SC/ST एक्ट लगाने के मामले में जानबूझकर बेईमानी करते हैं और मामले को कमज़ोर करने के लिए क्या इसमें SC/ST एक्ट बनता है या नहीं बनता है, ये अपने सरकारी वकील के पास भेज देते हैं। और वो जो सरकारी वकील जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बिठा रखे हैं वो सारे के सारे मनुवादी मानसिकता के, दलित विरोधी मानसिकता के इन्होंने ऑफिसर्स बिठाए हुए हैं, जो 1 मिनट में 4 लाइनों की उस पर रिपोर्ट बनाते हैं कि मैंने केस देख लिया है और इस केस में SC/ST एक्ट का केस मेड आउट नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़े बड़े केसों में राय देने के बाद भी, बाटला का जो सामाजिक बहिष्कार केस था उसमें भी सरकारी वकील ने ये कहा था कि SC/ST का केस नहीं बनता और वो आप देख रहे हैं कि उसमें केस ही बना है, उसमें लोग जेल भी गए और वो केस चल भी रहा है। तो इस मामले में भी इसमें उन्होंने यही काम करने का काम किया सरकारी वकील वाला। अब अदालत की कार्रवाई पर आते हैं। अदालत में जहाँ पर जो जज साहिबा थी, मैंने जज साहिबा को भी बताया कि जी इस मामले में SC/ST एक्ट बनता है। जज साहब ने पूछा कैसे बनता है, मैंने जी दलित समाज के महापुरुष की प्रतिमा पर पेशाब किया गया है। तो जज साहब ने कहा कि मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस दिखाइए आप। तो मैंने SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(V) जो है वो अदालत को दिखाई। अदालत ने कहा कि आपका
पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, इसमें ये सेक्शन लगना चाहिए, लेकिन पुलिस ने क्यों नहीं लगाया है, ये मेरी भी समझ से बाहर है। और पुलिस ने 250 सेक्शन 295 किस लिए लगाया, ये भी मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि बाबा साहब किसी धर्म का 295 जो है, 295 ये होता है किसी की रिलीजियस भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत करने के बारे में। हमने इस शिकायत में ये कहीं आरोप नहीं लगाया कि हमारी कोई धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, ना बाबा साहब किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए थे। तो ये सेक्शन भी जानबूझ के कमजोर करके लगाया गया है इसमें 295A भी, जबकि इसमें 153A के साथ दफ़ा 505 लगना चाहिए था, 505 के साथ SC/ST एक्ट के प्रोविजंस इसमें लगने चाहिए थे, 504 IPC भी इसमें लगनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अदालत में हमने उस IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसको हमने जलील किया कि तूने जानबूझ के एक आरोपी को फायदा पहुंचाने के लिए केवल 5-4 हज़ार रुपये में तुम अपनी ईमान बेच देते हो, औकात बेच देते हो। फिर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर री करने लगा, जी मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे डिप्टी साहब ने नहीं बोला, मेरे SHO साहब ने नहीं बोला, और ये हर वो इस तरह की घुमा फिरा के बातें उसने करने शुरू की। और जज साहब के ये बात अपने नोटिस में, फतेहाबाद जो SP ऑफिस कार्यालय है इसके पार्क में हम लोग सारे लोग इकट्ठा होने का काम करेंगे। और हमारी स्पेसिफिक डिमांड यही है, कि जो चौकी इंचार्ज है, बड़ोपल का चौकी इंचार्ज, वो इस मामले में जानबूझकर आरोपियों को फेवर करने, उनको बचाने के आरोप में सस्पेंड किया जाए, उसकी विभागीय जांच को ली जाए। सेकंड, इस मामले में जो थाना सदर फतेहाबाद का इंचार्ज है, FIR रजिस्टर करना या ना करना उसका काम होता है, और उसने FIR रजिस्टर की कमज़ोर सेक्शंस में जानबूझकर की ताकि आरोपी को फ़ायदा पहुंचा सके, उसको भी सस्पेंड होना चाहिए। DSP सुभाष चंद्र, जिसको मैंने खुद फ़ोन पर SC/ST एक्ट के बारे में समझाया और उसको स्पेसिफिक सेक्शंस भी बताए कि ये सेक्शन इसमें मेड आउट हो रहे हैं, इसके बावजूद भी उसने इसमें ये सेक्शन नहीं लगाए। कारण केवल एक था, आरोपी दबंग था, जाट था, और उसको बचाने का प्रयास था। क्यों बचाने का प्रयास? इसलिए था क्योंकि ऊपर उसका उप मुख्यमंत्री बैठा है और उनके लोग बैठे हुए हैं। कहने को यहाँ पे हमारा SP बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जितने भी जिलों में हमारे समाज के SP बैठे हुए हैं वो कठपुतली के तौर पे बैठे हैं, उनकी चलती नहीं है। उनका थाना इंचार्ज भी नहीं मानता उनकी बात, चौकी इंचार्ज भी उनकी बात नहीं मानता है। इस तरह के SPs पे इस लानत होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि तुम इतनी बड़ी संविधान की पोस्ट पर बैठे हो और तुम्हारा है ना चौकी इंचार्ज SP होते हो, तुम्हारा चौकी इंचार्ज तुम्हारा कहानी मानता है। और साथियों एक बात और यहाँ पे बताने लायक है, जिस आरोपी ने बंद होना है, जिस आरोपी ने इसमें बाबा साहब की प्रतिमा पर पेशाब करने का काम किया, और जो साथी सारे जाट समुदाय थे, और ये वो लोग हैं जो अपने आप को किसान कहते हैं, और इन्होंने बाकायदा यहाँ पे तस्वीर लगा रखी थी टी-शर्ट पर कि जय जाट राज। और इस तरह से भाई मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, जो अपने आप को तथाकथित किसानों और किसान की खाल में जो तुम एक जाति विशेष के लोग आंदोलन कर रहे हो और हमारे समाज के लोगों का और हमारे समाज के महापुरुषों का अपमान कर रहे हो, तुम्हारी दाल हम गलने नहीं देंगे। और हम लोग बिल्कुल कानून और संविधान के रास्ते पर चलने वाले हैं, और हम लोगों को गुंडा बनने में मजबूर